अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 124 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मरीसा क्लैरिकपाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवां आसादयामिह देवां आसादयामिह। आपका स्वागत है अग्निदेव। आसन ग्रहण कीजिए। माता, मेरा मन कह रहा है कि आपको यहाँ रोका जाएगा। इस अपमान से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से ही वापस कैलाश चलते हैं। माता, मेरे यज्ञ में आकर मुझे कृतार्थ करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दक्ष, तुम्हें नहीं लगता शिव को निमंत्रित नहीं करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो? शिव को नहीं बुलाया तो कौन सा अनर्थ हो गया पिताजी? इस यज्ञ में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं जो शिव के नहीं आने के विरोध में यहां उपस्थित नहीं हुए। हम सब विवशतावश आए हैं दक्ष। यज्ञ में आवाहित देवता को आना ही पड़ता है, परंतु महादेव के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है पुत्र। मनुष्य का भगवान से वैर उचित नहीं है। अभी भी समय है, शिव को बुलाकर क्षमा मांग लो। वो भोलेनाथ है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा शिव का क्रोध सब जानते हैं। ऐसा न हो तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना पड़े दक्ष। क्षमा कीजिए देवी, आप भीतर नहीं जा सकती। देखिए नंदी, मैं यहाँ वैमनस्यता को मिटाने आई हूँ। तुम उसे बढ़ाने का प्रयत्न ना करो। किसकी आज्ञा से तुम मुझे यहाँ रोक रहे हो? मां प्रसूति के आदेश से देवी। क्या? किसकी आज्ञा से? माता प्रसूति के आदेश से देवी। उन्होंने किसी भी मूल्य पर आपको, महादेव को यज्ञ में जाने से रोकने का आदेश दिया है। जगत पिता ब्रह्मा और जगत माता सरस्वती को शत शत नमन।
विश्वपति विष्णु और विश्व देवी लक्ष्मी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। महानुभावों, मैं ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करने जा रहा हूं। ये यज्ञ उस महान यज्ञ की प्रतिकृति होगी जिसका आरंभ ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने सृष्टि के सृजन से किया था। इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी को यथाचित मनवांछित फल मिलेगा। देवताओं को अग्निकुंड का हविष्य, यक्षगण और किन्नरों को यज्ञ का अर्घ, मनुष्य और असुरों को उनके वर्ण के अनुसार प्रसाद के स्वरूप में रत्न, स्वर्ण और दान दक्षिणा से सम्मानित किया जाएगा। सभी सम्मिलित प्रेतों और पिशाचों को पिंडदान देकर मुक्त किया जाएगा और पशु पक्षी एवं जंतुओं को इस यज्ञ में परोसे गए भोजन का उचिष्ट दिया जाएगा। ऐसा संपूर्ण यज्ञ आज तक संपूर्ण संसार में न कभी हुआ है और न ही भविष्य में कोई कर सकेगा। महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। पिता के घर में पुत्री का वर्चस्व होता है। मुझे यहाँ आने हेतु किसी निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे आपको समझाएं देवी, उन्हीं के कठोर आदेश में आपका और महादेव का विशेष उल्लेख है। तुम्हारे समझने में अवश्य कोई भूल हुई होगी द्वारपाल। माता, मेरी आपसे प्रार्थना है, हम यहीं से कैलाश वापस लौट चलते हैं। नहीं नंदी नहीं, कुछ समय पूर्व तक मेरी अनुपस्थिति में कोई यज्ञ संभव ही नहीं था और आज मैं यहां से निष्कासित हूं। नहीं, पिताजी इस समय क्रोधित हैं और वो पूर्व आग्रहों से ग्रसित होंगे, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं भी अहम में आकर इस अभूतपूर्व पर्व से वंचित रहूं। द्वारपाल, देवी सती को अंदर जाने दो, किंतु ये मेरा उत्तरदायित्व होगा। इन्हें अंदर जाने दो। देवी, आप अंदर जाइए, किंतु देवी सती, केवल आपको ही अंदर जाना होगा, नंदी को यहीं बहिरंग में छोड़कर। नहीं माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही
सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है नंदी, तुम मेरे साथ ही चलो। क्षमा चाहता हूं देवी। रुक जाओ सती। मत जाओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कैसा अनर्थ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जी, यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो हैं उन्होंने अपना यज्ञ आरंभ कर लिया और यज्ञ आरंभ करने के बाद जितने भी देवता देवतियां थी सबको उन्होंने आहुति दी है और वो देवता देवतियां जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर पधारे तो सही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने भाई बात करनी जरूरी समझी है और उन्होंने बात की है। प्रजापति दक्ष को उन्होंने कहा है कि आपको लगता नहीं कि आप शिव जी को और सती जी को ना बुलाकर एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और बहुत बड़ा अनर्थ ये किस्म का होने वाला है जो आप यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रजापति दक्ष ने कहा है कि अगर मैंने उनको शिव जी को और सती जी को नहीं बुलाया तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया। जितने भी देवता देवियां हैं वो सारे यहाँ पर आए हैं। किसी भी देवता या देवी ने विरोध करके इनकार नहीं किया कि अगर शिव जी नहीं आए तो हम भी नहीं आए, आप सब आए हुए हैं यहाँ पर। फिर ब्रह्मा जी ने कहा है कि हम आ तो गए हैं क्योंकि हम तो देवता हैं और हमें जब आहुति दी जाती है, यज्ञ किया जाता है तो हमने तो आना ही आना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल करने जा रही हो जो शिव जी को तुमने नहीं बुलाया और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि शिव जी के बगैर ये यज्ञ जो है ये अधूरा है, ये पूरा यज्ञ नहीं है। यहाँ पे माता प्रसूति जो है उन्होंने आदेश दिया हुआ था दो जो दीवारपाल है उनको कि अगर सती जी यहाँ पे आती हैं तो उनको अंदर ना आने दिया जाए। सती जी वहां पे पहुंची हैं और अंदर जाने का प्रयास अभी उन्होंने किया है तो नंदी महाराज जो है उन्होंने भाई पहले से रोक लिया था उन्हें। उन्हें कहा था कि मुझे लग रहा है कि दीवारपाल आपको रोकेंगे। सती जी तो ये आश्चर्य में थी क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि उनके पिताजी के घर पर आने के लिए दीवारपाल उन्हें रोकें। लेकिन जब सती जी को रोका गया तो फिर वो काफी ज्यादा हैरान-कुन थी और उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों किसकी आज्ञा से आपने रोका है? और यहाँ पे दीवारपाल जो है उन्होंने कहा है कि माता प्रसूति जो है उन्होंने हुक्म दिया है कि आपको किसी भी हालत में अंदर जाने ना दिया जाए और किसी भी कीमत पर आपको रोका जाए। यहाँ पर सती जी ने फिर कुछ बातें इस तरह की हैं कि दीवारपाल जो है उनका दिल नरम हो गया और उन्होंने कहा है कि ठीक है आपको इजाजत है, लेकिन नंदी जो है उनको हम अंदर नहीं जाने दे सकते, आप अकेली अंदर जा सकती हैं। बिल्कुल जी। और यज्ञ जो है वो शुरू तो हो चुका है और सब देवता देवताएं जो हैं वो आ चुके हैं और दूसरे अपना भूत प्रेत और पिशाच वो भी उन्होंने उनका भी जिक्र किया, परिंदों का भी जिक्र किया। तो वो कह रहे थे कि ये सारा कुछ जो है वो आज जो है आज तक यज्ञ जो है किसी ने नहीं किया होगा जो आज मैं यज्ञ वो संपूर्ण यज्ञ कर रहा हूँ। तो हालांकि मतलब कि इतना अहंकार है उसे कि मेरे आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं कोई कर पाएगा। और हालांकि संपूर्ण कैसे होगा, महादेव जी जो हैं वो तो आए नहीं है और ब्रह्मा जी भी कह रहे थे कि उनके बगैर यज्ञ जो है वो सफल नहीं होगा और नामुकम्मल ही रहेगा, तो संपूर्ण तो ना हुआ। तो इसलिए उसको बहरहाल अहंकार है प्रजापति को, लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो लगा हुआ है और सारे परेशान हैं, कोई भी इस चीज़ को लेके खुश नहीं है। अभी जो है विष्णु जी जो हैं वो भी हमेशा स्माइल रखते हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो है वो भी स्माइल नहीं दे रहे थे। और जो है वो अंदर अंदर जो है ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे कि ये नर्थ कर रहे हो, ऐसा ना करो, बुला लो, अभी भी वक्त है। लेकिन जो है वो प्रजापति जो है वो किसी की भी नहीं मानेगा और माता प्रसूति भी परेशान है, हर कोई परेशान है, कोई भी इस तरह खुश नहीं है। लेकिन ये है कि उधर जो है माता प्रसूति अपना माता सती जो है वो आई हैं और उनको लगा कि शायद हो सकता है पिताजी ने रोका हो, लेकिन जब वो द्वारपाल से नाम सुना कि माता प्रसूति ने जो है वो रोकवाया है, उन्होंने हुक्म दिया। फिर उन्होंने क्लियर करने के लिए दोबारा पूछा, फिर उन्होंने बताया कि माता सती ने, और वो हैरान हो गई कि ये मुझे तो पिताजी ने रोकना था, ये माता सती ने क्यों प्रसूति ने क्यों रोका है। और लेकिन ये है कि फिर भी उनको जाने दे दिया अब, लेकिन अब जो है वो नंदी जी नहीं जा रहे।
और नंदी जी को रोक रहे हैं। हालांकि नंदी जी का अगर जाते तो शायद हो सकता है कि वो हिफाजत कर पाते जो कि कुछ घटना होने वाली है उससे, लेकिन वो उनको भी रोक दिया गया। और अंदर विष्णु जी जो हैं वो भी हर हालत में सहायता जो है वो प्रजापति की करेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ है उनको और वचन बांधा है वो, तो उनको उन्हीं का जो है सहायता लेनी पड़ेगी और जो भी कहेंगे, क्योंकि वो लिया हुआ है वचन कि जब भी जरूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा और मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तो वो सहायता करेंगे। तो अब देखना ये है कि वहां पे जाके क्या होता है, लेकिन एंड पे जो है वो अपना क्या नाम है वो ऋषि जो ददीची नहीं ददीची नाम है ना, हाँ, ऋषि ददीची जो ददीची, हैं हाँ, उन्होंने विरोध किया। वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आना नहीं चाहते थे। अब वो वजह बताएंगे कि क्यों आए हैं हम सब, तो अभी वो अगले पार्ट में जाहिर है वो बताएंगे, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है जी। बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसी ही चल रही है और वही लगा कि माता परसूती ने उनको रोका था और द्वारपाल जो है वो कह भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हामी भर ली है कि मुझे लगा कि शायद रोकी है तो चलो वो नहीं, strict अगर way से। अगर दीवारपाल नाम ले लेता ना कि आपके पिताजी ने रोका है, शायद फिर रुक जाते हैं कि नहीं, पिताजी उनको नहीं तो चाहते। माता परसूती ने ऑर्डर किया था ना नहीं, एक किस्म इनको का। तो किया ना, लेकिन वैसे ही जब इन्होंने माता प्रसूति का नाम लिया ना तब उनको लगा कि ये पिताजी ने नहीं रोका, ये तो माता रोक रही हैं। तो मतलब पिताजी जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं अंदर आ जाऊं, तो वो आ भी उनको ये लग रहा पिताजी है। के लिए आ रही है, तो वो सिचुएशन हो सकती है। बहरहाल नंदी महाराज जो है वो अंदर नहीं जा रहे और इसी दौरान जैसे वो दीवारपाल ने हामी भरी कि आप जा सकती हैं, तो उसी दौरान फिर नंदी महाराज ने कहा कि ये नहीं हो सकता और ये उनके खिलाफ होगी और अगर ये होता है और मैं ये होने देता हूँ तो मेरे लिए मृत्यु जो है वो आखिरी हल होगा। और क्योंकि वो सिचुएशन वैसी है, क्योंकि वो शिव जी की बात तो नहीं टालते, उनका हुक्म जो है और तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का ज़ाहिर हुक्म था, जिम्मेदारी जो दी हुई है। ज़िम्मेदारी है। और वो भी माता सती को लेकर और वो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी जो है चिंतित थे, नज़र आ रहे थे। लेकिन ये है कि वो अंदर नहीं गए और वो फिर दीवारपाल ने उनको रोका। उसी दौरान जो है सती जी ने उनको देखा और इशारा किया किस्म के कि रुक जाएँ, मुझे अकेले जाना होगा। तो उसी दौरान शिव जी जो हैं वो ध्यान में थे और उनका ध्यान वो एकदम देख से रहे थे भटका, सारा तो कुछ। उन्होंने कहा कि नहीं सती रुक जाओ, तुम जहाँ पे जा रही हो, तुम्हारे नहीं साथ जो कुछ जाना। होने वाला है वो बहुत बुरा है और रुको। तो लेकिन फिर भी सती जी जो है वो उसी प्यार मोहब्बत में, क्योंकि वो मनुष्य का रूप है ना अभी भी, तो उनमें वो जो कह लें कि उम्मीदें जो है जगी हुई हैं, जो और इनको भावनाएं ये जो है एक डाउट है ना कि पिताजी जो है इनसे बहुत प्यार करते हैं और वो कुछ नहीं कहेंगे, बड़ा स्वागत करेंगे सती जी का, वो तो इनको हालांकि जाके पता अपमान होगा, पता जो चलेगा। कि शिव जी को भी पता है। तो उनको पता था इसीलिए रोक रहे थे। बहरहाल जी अंदर सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। लेट्स सी दीची जो हैं वो आए हैं और उन्होंने एक किस्म का आर्ग्यू किया है उनके साथ, प्रजापति दक्ष के साथ। तो वो क्या आर्ग्यू है वो अब बात को आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।